बिहार में चुनाव माहौल तेज हो गया और इसी के साथ महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है, जिसमें खासकर महिलाओं, युवाओं, गरीबों और वंचित तत्वों को केंद्र में रखते हुए वादे किए गए। यह मैनिफेस्टो महागठबंधन के सभी दलों, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और कुछ छोटे दलों के बीच बातचीत के बाद तैयार किया गया है। पटना में एक बैठक के दौरान इस पर विस्तार से चर्चा हुई और सभी दलों ने सहमति जताई कि इस बार अलग अलग घोषणा नहीं होगी, बल्कि पूरा महागठबंधन एक ही साझा मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ेगा। इस मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा फोकस महिलाओं पर है, जिसके लिए माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि घर की महिलाएं आत्मनिर्भर बने और उन्हें घरेलू खर्चों में राहत मिले। यह योजना खासकर गरीब, मजदूर, दलित और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद माना जा रहा है। इसके अलावा विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशन को भी 1000 से बढ़ाकर 1500 करने की बात की गई, ताकि समाज के इस वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का भी वादा किया गया, जिससे उन्हें नौकरी और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बिहार में पहले से ही महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में आरक्षण है और अब सरकारी नौकरियों में भी बड़ी हिस्सेदारी देने का वादा कर रहा है। महागठबंधन ने महिलाओं वोटर्स को साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही मैनिफेस्टो में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात की गई, यानी सरकारी नौकरियां, कॉलेज और योजनाओं में केवल बिहार के मूल निवासी को भी प्राथमिकता मिलेगी। इस नीति से बिहार के बाहर के लोगों की सरकारी संस्थानों में हिस्सेदारी रुकेगी और स्थानीय युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए मैनिफेस्टो में एक पूरा खंड समर्पित है, जिसमें सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता देने का वादा है। बेरोजगार युवाओं को हर महीने कुछ निश्चित राशि दी जाएगी, ताकि वे खुद को स्किल डेवलपमेंट करने के साथ साथ जीवन क्रोपंजन जैसे काम कर सके। महागठबंधन का कहना है कि वे बिहार में एक युवा आयोग की स्थापना करेंगे, जो राज्य के युवाओं की शिक्षा, रोजगार, ट्रेनिंग और भर्तियों में जुड़ी हर समस्याओं का समाधान करेगा। यह आयोग स्थायी निकाय होगा, जो सरकारी योजनाओं की निगरानी करेगा और एक नए रोजगार के अवसर विकसित करने के सहयोग होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े वादे किए गए। सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे, स्कूल की इमारतें बेहतर की जाएंगी और छात्रों को हर दिन अंडा, दूध और फल दिया जाएगा, ताकि उनके पोषण भी स्थिति सुधार हो। ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने की योजना, ताकि गांव के क्षेत्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग संस्थानों संख्या बढ़ाने का भी वादा किया गया। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ भी ले सके। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर महागठबंधन ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य में हर नागरिक को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और सभी जिलों में सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक उपकरणों से भी लैस किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के हर पंचायत में एक महिला स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति भी की जाएगी, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल की मदद करेगी। बिजली को लेकर भी कहा गया कि हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी और खेतों के लिए भी मुफ्त बिजली सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसान खुशहाल बने और कृषि उत्पादन बढ़े। किसानों के लिए भी कई योजनाएं मैनिफेस्टो में शामिल की गई, जैसे एमएसपी की गारंटी, फसल बीमा योजना को सरल बनाना, मुफ्त सिंचाई सुविधा और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देना। मछुआरा, चारवाहों और पशुपालकों के लिए अलग से बोर्ड बनाने का वादा किया गया, जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। महिलाओं के लिए समूह श्रेणी योजना को भी और सशक्त बनाया जाएगा और उन्हें छोटे छोटे उद्योग में लाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। गरीबों को 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त लोन देने का वादा भी इस मैनिफेस्टो में है। महागठबंधन ने जातिगत जनगणना की पूरी ताकत से लागू करने की बात कही है। उनका मानना है कि जब तक समाज के हर वर्ग की संख्या और हालात का ठीक पता नहीं चलेगा, तब तक योजनाओं को सही वितरण नहीं हो सकेगा। इसलिए केंद्र से अगला राज्य सरकार अपने स्तर पर जातिगत जनगणना कराएगा और उसके आधार पर
आरक्षण और योजना तय की जाएगी। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह खत्म कर देने का वादा किया गया, जिसमें गरीब छात्रों को राहत मिलेगी। परीक्षा केंद्रों तक यात्रा करने के लिए सभी छात्रों को मुफ्त परिवहन सुविधा भी दी जाएगी। इस मैनिफेस्टो की खास बात यह है कि इसमें हर वादे समयबद्ध और लागू करने योग्य बताया गया है। महागठबंधन ने कहा कि यह मैनिफेस्टो सिर्फ वादों का पुल्लिंग नहीं है, बल्कि यह बिहार की जनता के साथ किया गया एक ठोस अनुबंध है। उनका मानना है कि अगर वे सत्ता में आए तो इन सभी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ साथ लागू किया जाएगा और उसके लिए बजट की व्यवस्था पहले से ही बनाई जाएगी। यह भी कहा गया कि जो वादे किए जा रहे हैं वे पूरे राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है और किसी भी वर्ग को नजरअंदाज नहीं किया गया। इस मैनिफेस्टो के सभी दलों की सहमति है और इसे बहुत ही सोच समझकर जनता के सामने लाया गया है। फिलहाल इसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है और 15 जुलाई तक हम इसे औपचारिक रूप से जारी कर देंगे। कुल मिलाकर महागठबंधन का यह मैनिफेस्टो महिलाओं को सशक्त, युवाओं को समर्थ और गरीबों को सुरक्षित बनाने का वादा करता है। अब देखना यह है कि जनता इस पर कितना भरोसा करती है और यह मैनिफेस्टो वोट में कितना बदल पाता है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।